हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक वीडियो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनु और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट जिनका नाम है यासिर अली। क्रिकेट विद मी से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो यासिर, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहते हैं अपने चैनल पे, अनुज पॉइंट पे। Thank you so much. Thank you so much for having me on your show. ओके यासिर, तो वैसे तो हम लोग अपने चैनल पे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। एंटरटेनमेंट में चाहे वो मूवीज से रिलेटेड हो, ड्रामा से रिलेटेड हो या फिर हमारे खेलों से रिलेटेड हो, हम हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बट अभी फिलहाल पाकिस्तान में जो फीवर है वो हाई है क्रिकेट का। तो आज हमने क्रिकेट पे बात करने के लिए आपको अपने शो में जो है वो इनवाइट किया है और आप जितना अच्छा एनालिसिस करते हैं क्रिकेट पे, तो आज हम आपके साथ मिलकर करने लगे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल है ना। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे आज नू, क्योंकि जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का फीवर इस वक्त बुखार चढ़ के यानी कि सबके सरों पर चढ़ गया है। चैंपियंस ट्रॉफी का फीवर आपको पता है कि एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, तो इसकी तो बात करना वैसे बनता है। और वैसे एक यूनिक कॉन्सेप्ट आप लेकर आई हो, तो उम्मीद करते हैं कि आपके व्यूअर्स को पसंद आएगा। इंशाल्लाह यासिर, वैसे तो हमें बहुत अच्छे हमारे व्यूवर्स हैं और मैं अपने व्यूवर्स से कहूँगी जो भी मुझे अभी देख रहे हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को हम लोग कवर करने वाले हैं। और आप लोग मुझे बताएं भी कमेंट्स में कि आप लोगों की फेवरेट टीम कौन सी है, किसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले यासिर, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि चैंपियंस ट्रॉफी होने लगी है शुरू और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? अनम, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बीइंग ए पाकिस्तानी, अगर मैं पेट्रियोटिक पाकिस्तानी बनकर बात करूंगा तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली पाकिस्तान नेम इज द फर्स्ट नेम जो कि जहन में आएगा, और जाहिर सी बात है हम इसकी बात करना चाहेंगे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम फेवरेट टीम्स की बात करें तो पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी तो मेरी पाकिस्तान फेवरेट टीम है ही, बट ऑन दी अदर एंड न्यूजीलैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, दे ऑल आर टॉप टीम्स। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का नाम ही जी। चैंपियंस ट्रॉफी रखा ही इस वजह से गया है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा मजेदार है। ये चैंपियंस की टूर्नामेंट होता है, और फिर जाहिर सी बात है कि जब आपको चैंपियंस में से पिक आउट करना होता है ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन, मतलब चूज एक को करना चैंपियंस में से। लेकिन अगर पाकिस्तान के बाद मुझे कोई टीम चूज करनी होगी तो डेफिनेटली इंडियन टीम है, क्योंकि हम इंडियन टीम को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, इंडियन टीम को बहुत क्लोजली कवर करते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इंडिया के प्लेयर्स को हम आइडियलाइज करते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्लेयर्स के बाद। तो सेकंड टीम जो मेरी फेवरेट इस टूर्नामेंट में है वो इंडिया। लेकिन अगर आप कंपेटिटिव क्रिकेट की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड हैव गॉट ग्रेट साइड। न्यूजीलैंड की जो टीम है वो बेहतरीन दिखाई दे रही है। तो न्यूजीलैंड जी। कंपेटिटिवनेस के लिहाज से बात करें तो बेहतरीन टीम है, लेकिन मेरी फेवरेट पाकिस्तान के बाद इंडिया। ओके यासिर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब हम लोगों के, मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि हम लोग जब पाकिस्तान में किसी भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को सुन रहे होते हैं और वो जब अपनी फेवरेट टीम के बारे में बता रहे होते हैं तो मोस्टली पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग सपोर्ट करते ही हैं। उसके बाद मोस्टली लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं बहुत खुले दिल के साथ। पर अगर इसी चीज को हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया हमें उस तरीके से प्रेज नहीं करता और हमें उस तरीके से उन लोगों से वो मोहब्बत नहीं मिलती जो कि हम उन्हें देते हैं। ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करनी है और इसी के मैचेस पे बात करनी है, बट क्योंकि आज अभी मैच तो कल से स्टार्ट होंगे ना, तो कल से तो हम लोग जो हर रोज एक मैच होगा उसके ऊपर बात करेंगे। बट अभी मैं एक ओवरऑल बात आपसे करना चाहती हूँ और आपका इस पे व्यू पॉइंट भी लेना चाहती हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको पता है जो सारा सिनेरियो हुआ, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, इंडिया ने आने से इनकार किया और फिर दुबई में मैचेस चले गए। तो मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी आपने कैसा फील किया और आपको क्या लगता है कि अभी हम लोग अगर अच्छे से होस्ट करते हैं, जिस तरीके से हमने इस सारी सिचुएशन को मतलब पाकिस्तान बोर्ड ने भी और आईसीसी ने भी जिस तरीके से इस चीज को मैनेज किया है, तो इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि कुछ बेहतरी होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान उसमें कुछ बेहतर नजर आएगा? मतलब इटसेल्फ चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना, बेशक से चैंपियंस ट्रॉफी के हम 12 मैचेस को होस्ट कर रहे हैं, 13 को कर रहे हैं या 14 मैचेस को होस्ट कर रहे हैं, इटसेल्फ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया के एग्जैक्टली। अलावा जो वर्ल्ड की टॉप मैंने जैसे आपको अभी पहले भी कहा ना कि ये चैंपियंस ट्रॉफी है, मतलब जो बाकिया 7 चैंपियंस कंट्रीज हैं वो दे आर इन पाकिस्तान। तो ये इटसेल्फ एक पाकिस्तान की बेहतरी का आगाज तो हो गया। मतलब आप इमेजिन करें ना कि 2016 में किसी अगर बच्चे को ये कहा जाता कि इन 2025 पाकिस्तान में एक आईसीसी इवेंट हो रहा हो, तो आई थिंक ही वुड हैव लाफ, मतलब वो हंसता
और बाकी मतलब लिटरली इट वाज़ वेरी टफ टू बिलीव 2016 के या 2017 के अय्याम में जब हम जी रहे थे कि उस टाइम पर हम ये सोच ही नहीं सकते थे हुँ। कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान दे ऑल एट द सेम टाइम विल बी इन पाकिस्तान। तो मतलब ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ तक बात है इंडिया का आना या ना आना, देखें अगर इंडिया आता तो ये इटसेल्फ ये टूर्नामेंट जो है ना वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट बन जाता है और हम मैं खाली इंडिया को इस पे नहीं कहूँगा, जब हमारी टीम भारत जाती है तो भारत के भी टूर्नामेंट को 4 चाँद लग हाँ जाते हैं और जी। सेम जब भारत यहाँ पर आता तो टूर्नामेंट को तो 4 चाँद लग जाने थे। लेकिन अब वही वाली बात होती है ना कि लकीर को पीटने का फ़ायदा नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है। मतलब एज़ अ जर्नलिस्ट अगर मैं बात करूँ तो इंडियन टीम का आना मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद था, बिकॉज़ मैं चाहूँगा कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को जितनी हाइप मिले, जितना ज़्यादा हम इसको कवर कर सकें, हमारा एज़ अ पाकिस्तानी भी बल्कि हमारा टूर्नामेंट, क्योंकि अभी आपको पता है लास्ट जो टी20 वर्ल्ड कप था वो यूएस में हुआ था और वो एक फेल आईसीसी टूर्नामेंट था। मतलब आईसीसी को उसमें विजय के फ़ायदा होता, उल्टा नुकसान हुआ था। तो जी, मतलब अब आईसीसी कभी अनकरीब सोचेगा नहीं यूएस में कोई इवेंट करवाने का। तो अब अगर पाकिस्तान एग्ज़ैक्टली। में कोई टूर्नामेंट कामयाब होता है, तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि 2025 की अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कामयाब हुई, तो आईसीसी फ्यूचर में भी टूर्नामेंट करवाने की सोचेगा। तो जी। इस वजह से भी मैं चाहूँगा ये कामयाब हो फिर बीइंग अ जर्नलिस्ट। लेकिन एक बिल्कुल। इंडिया के ना आने से आप ये कह सकती हो कि टूर्नामेंट की जो रौनक है ना वो हाँ जी, 20% हाँ मान जी। पड़ रही है, बस इससे ज़्यादा नहीं। एग्ज़ैक्टली यासिर, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था क्योंकि मेरे पास जो ऑडियंस है ना वो ज़्यादातर इंडियन ही है। इंडियन ऑडियंस से बहुत मोहब्बत मिलती है और अवाम उनकी वाक़ई में मोहब्बत जिस तरह से हमारी अवाम के अंदर मोहब्बत है ना इंडिया के लिए, इसी तरीके से उनकी अवाम के अंदर भी मोहब्बत है। लेकिन हम अगर पर्टिकुलर इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, तो इंडियन मीडिया ने भी बहुत नेगेटिव कैरेक्टर उनका नज़र आया हमें इस ट्रॉफी में। तो मेरा तो सिर्फ़ ये क्वेश्चन है कि देखिए पाकिस्तान, इंडिया जो है ना हम लोग सेम लैंग्वेज को फ़ॉलो करते हैं, हमारा कल्चर कहीं न कहीं सेम है। तो जब पाकिस्तान मतलब क्योंकि हम लोग लैग कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान में, तो जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई तो हमारे हमसाये होने की हैसियत से भी इंडिया को हमारा साथ देना चाहिए था। पर वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को देख लें आप, इंग्लैंड को देख लें, न्यूज़ीलैंड को देख लें, मतलब सारी बड़ी कंट्रीज़ भी बल्कि जो मतलब चैंपियंस जिसे आपने अभी पहले कहा, तो सब चैंपियंस जो हैं वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार थे, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे हमारा साथ नहीं दिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी राय लेना चाहती हूँ कि मतलब आप भी एक सहाफ़ी हैं, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है और आपके दिल में कोई ग्रज नहीं है इंडिया को लेकर। पर ऐसा क्यों होता है कि उनकी सहाफ़त जो है वो भी हमारे खिलाफ ही कमेंट्स दे रही होती है या चीज़ों को कर रही होती है। तो इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान जो है वो क्रिकेट का हो रहा है। यहाँ पर ना मैं आपको एक मज़ेदार मिसाल देता हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब कभी भी पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है, तो पाकिस्तान का जो मीडिया होता है ना, वो उसकी ज़ुबानी बोलना शुरू कर देता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में और इंडियन मीडिया में सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है ना, वो सँभल कर बोलता है। यानी कि पाकिस्तानी मीडिया को एक तो पहली बात तो ये है कि जो कन्वे करता है, पीसीबी की तरफ से मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं। लेकिन बीसीसीआई और भारतीय मीडिया में एक जो बहुत बड़ा मतलब मैं तो कभी-कभार ना उनके लिए थोड़ा-सा विचारों वाली फीलिंग भी लेकर आता हूँ कि उनको सम टाइम पता भी नहीं होता। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी की एक छोटी-सी मिसाल दूँ, तो इंडियन मीडिया लगातार ये लास्ट मोमेंट तक कहता रहा कि भारतीय टीम तो पाकिस्तान नहीं जाएगी, जहाँ तक तो वो 100% ठीक थे। लेकिन हुँ। साथ ही साथ वो कहते रहे कि पाकिस्तान को एट एनी कॉस्ट जो है ना, वो भारत आना पड़ेगा, चाहे वो 2026 हो, चाहे 2027 जी। हो या ब्ला-ब्ला व्हाट्सोएवर। लेकिन एट द एंड हुआ क्या कि पाकिस्तान तो नहीं गया, लेकिन अब पाकिस्तान सॉरी इंडिया तो नहीं आया, लेकिन अब पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। तो मतलब कुछ चीज़ें जी। उनको पता भी नहीं होती। तो वो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ वही वाली बात होती है ना कि वो भी अपने एक तरीके से बका की जंग लड़ रहे होते हैं, वो भी कोशिश कर हाँ रहे होते हैं जी। कि हम लोग अपनी अवाम को कुछ ना कुछ दे सकें। तो बहरहाल कुछ ये बात है, लेकिन बहरहाल बिल्कुल सही बात है आपकी कि इंडियन मीडिया का थोड़ा-सा नेगेटिव रोल तो होता है, लेकिन अब वी कांट हेल्प इट। अब हम कुछ कर नहीं सकते। एग्ज़ैक्टली। मतलब अब विक्रांत गुप्ता क्योंकि जैसे कि आपको भी पता होगा इंडियन हाँ मीडिया जी। पाकिस्तान आ रहा है, तो हमारी तो मोहब्बत उनके साथ जो होगी वो देख लेंगे, लेकिन उनका जो रवैया होता है एटलीस्ट जब कभी भी पाकिस्तान की बात आती है, तो आई डोंट नो व्हाई दे स्टार्टेड देयर पॉलिटिक्स, ये तो एग्ज़ैक्टली मतलब ऐसे इसका इनफैक्ट जवाब मैं अपने चैनल के तवज्जुल से जो भी मुझे सुन रहे होंगे, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मुझे तो अभी यहाँ पे भी थोड़ा-सा डर है कि विक्रांत गुप्ता यहाँ से आके अच्छी हम उन्हें मेहमान नवाज़ी करें, ये ना हो कि वो इंडिया जाके फिर से बयान बदल दें और वो पता नहीं क्या कुछ कह दें क्योंकि शायद उनके मीडिया के ऊपर प्रेशर होता है या जो भी चीज़ें क्योंकि अब हम इसी बात को ले लेते हैं कि इंडिया नहीं आएगा, उस मीडिया इंडियन मीडिया ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया था और मतलब वो लोग इसी हक में थे कि पाकिस्तान इंडियन टीम ना आए। लेकिन अब जबकि मैचेज़ होने लगे हैं और वो जो फ्लैग को लेकर कितना बड़ा ये भी एक इश्यू बहुत ज़्यादा 2 दिन से बात हो रही है, 2-3 दिन से पिछले इंडियन मीडिया में कि पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है इंडियन फ्लैग की ऑल्दो कि उसके पीछे एक अलहदा ही
स्टोरी है जो कि मुझे लगता है मोस्टली अवाम को पता ही नहीं चल रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ को ही हाइलाइट किया जा रहा है कि बस बैन है, पाकिस्तान में बैन है। तो यासिर आप बताएँ क्या वाक़ई में पाकिस्तान में बैन है इंडियन फ्लैग? हाँ, मतलब आप भी पाकिस्तान में रहती हो, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, आपने पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रैवल किया होगा यकीनन। चैंपियंस ट्रॉफी से इस वक़्त जो है ना वो पूरा लाहौर शहर, पूरा कराची शहर, पूरा पाकिस्तान एग्ज़ैक्टली। जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त चैंपियंस ट्रॉफी की रौनकों से नहा ली है। तो आप जब रोड्स पे ट्रैवल कर रही हो तो आपको वहाँ पे शुभमन गिल की भी पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, आपको विराट कोहली की भी, रोहित शर्मा की भी, इवन जसप्रीत बुमराह जो इंजर्ड हैं, जो अपनी कमर की तकलीफ लेकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की सड़कों से बाहर नहीं हुए। जसप्रीत बुमराह की भी पिक्चर्स लगी हुई हैं। हमारे मुल्क में अगर इतना हेट्रेड फैलाना होता तो हम तो बहुत पहले फैला सकते थे, मतलब 2023 में हमारी टीम भारत गई थी। तो जहाँ तक बात है फ्लैग लगाने की, बिल्कुल आपने सही बात कहा कि बहुत सारे लोगों को अब पता लग गया होगा, वैसे भारतीय मीडिया को नहीं पता था। मैं मतलब हैरान होता हूँ कि कल कम इल्मी को, मतलब मुझे ना 2 चीज़ें लगती है, या तो ये कि उनको प्रोपेगेंडा करने में मज़ा बहुत आता है, मतलब उनको लगता है कि हम अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाएँगे, हालाँकि उनकी अवाम पढ़ी-लिखी अवाम है। या तो वो अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, या तो वो मुझे ग्रेट इमरान खान का कॉल याद आ जाता है कि वो कहते हैं कि एक तो ये जाहिल हैं और दूसरा ये सीखना भी नहीं चाहते। खैर वो तो हुँ, हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में कहते हैं, लेकिन इंडियन जर्नलिस्ट का कुछ कभी-कभार ना मुझे ऐसा दिखाई देता है। तो वो अब चक्कर ये था कि जो टीम जिस मुल्क में खेल रही होती है उसका झंडा लगाया जाता है ऑन ग्राउंड, अदरवाइज़ झंडा नहीं लगाया जाता। मतलब इंडिया का झंडा जी। लगेगा ना, दुबई में लगेगा, इंडिया-पाकिस्तान जब मैच होगा तब इंडिया का झंडा लगेगा, इंडिया-बांग्लादेश, इंडिया-न्यूज़ीलैंड दुबई में इंडिया का झंडा लगेगा। और रही बात ये कि बिल्कुल सही बात है, कुछ हमारे जर्नलिस्ट ये भी बात कर रहे हैं कि समझ ये भी नहीं आ रही कि वो किस जगह पे झंडे की बात कर रहे हैं। अगर तो वो ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं, तो वो ओपनिंग सेरेमनी कज़ाफ़ी स्टेडियम की थी, वहाँ भारत के झंडे का क्या काम? कज़ाफ़ी स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी में या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय झंडे का क्या काम? अब उनकी कुछ समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि वो जो क्लिप्स चला रहे हैं ना अपने मीडिया के अंदर, वो तो हमारी ओपनिंग सेरेमनी के क्लिप्स चला रहे हैं और वहाँ पे दिखा रहे हैं जी कि हमारा झंडा नहीं लगा हुआ था। मतलब कज़ाफ़ी स्टेडियम का क्रेडिट लगता है कि भारत लेना चाह रहा है, वो चाह रहे हैं कि हम उनका झंडा लगा दें, मतलब थोड़ी-सी कम इल्मी है उनकी। हाँ जी, ऐसे ये चलिए ऐसे ये तो बात हो गई भारत की क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर जो है वो इंडिया से है, तो मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ़ इसलिए किए कि शायद चलिए जितनी भी ऑडियंस मैं टारगेट कर रही हूँ, उन्हें हमारी तरफ से पता लग जाए कि हमारे दिल बिल्कुल साफ़ हैं और हमेशा हम लोग वेलकम करने के लिए तैयार रहते हैं और बहुत अच्छे मेहमान नवाज़ भी हैं हम लोग। तो वो लोग हमें ये मौका दें और अब नहीं तो चलें आगे फ्यूचर में हम लोग हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हम इंडियन टीम को जो है होस्ट करें। अब हम बात करते हैं यासिर कल के मैच की। एक शानदार मैच, एक शानदार मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होने लगा है 2025 बहुत अरसे से इंतज़ार था। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट सही मायनों में हम समझते हैं कि कल से आ रही है। कल का बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड, तो उस पे आप क्या कहेंगे? अ, बिल्कुल सही बात है, बिग एनकाउंटर है, मतलब आप इमेजिन करें, आपको शायद ये स्टैट जानकर हैरानगी होगी कि एवर सिंस द क्रिकेट हैज़ बोर्न, जब से क्रिकेट बोर्न हुई है या जब से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, दिस इज़ ओनली द सेकंड आईसीसी इवेंट व्हिच वी आर गोइंग टू होस्ट, और पहला आईसीसी इवेंट होगा जिसको तन्हे-तन्हा हम होस्ट कर रहे हैं। ऑल्दो रन में भंग तो यहाँ भी डल गया, जॉइंट होस्ट जो है हुँ, वो दुबई कहीं न कहीं बन गया, लेकिन जू दुबई भी जो है ना वहाँ पर भी होस्टिंग राइट्स जो हैं, वो पाकिस्तान की है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एवर आईसीसी इवेंट जिसको हम होस्ट कर रहे हैं तन्हे-तन्हा। इससे पहले 96 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने होस्ट किया था, लेकिन वहाँ पे भारत और श्रीलंका भी जॉइंट होस्ट थे, और फाइनल वैसे 96 के वर्ल्ड कप का पाकिस्तान में हुआ था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। श्रीलंका की टीम ने अर्जुना रानातुंगा की कप्तानी में वो टाइटल जीता था ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में शिकस्त देकर। लेकिन बड़ा एक आइकॉनिक मोमेंट है। दिस इज़ एन आइकॉनिक मोमेंट फॉर द ऑल द क्रिकेट फैन्स। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कल तारीख रकम करने जा रहा है एक तरीके से, और नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जिस तक सिक्का उछलेगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले मैच के इब्तदाई मैच के टॉस का, तो वो एक हिस्ट्री जो है वो रकम हो जाएगी, और अल्लाह करे कि ये टूर्नामेंट एक इंशाल्लाह। कामयाब टूर्नामेंट हो। देखें, जहां तक बात है इस मैच को मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात कहकर इसको सम अप कर देता हूँ कि दिस मैच इज काइंड ऑफ अ क्वार्टर फाइनल। मतलब बड़ी हैरानगी की बात है कि द फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, उसकी वैल्यू ओके। इतनी है कि विच एवर टीम विन दैट पर्टिकुलर मैच, तो वो क्वार्टर फाइनल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए 90% थ्रू हो जाएगा, और अगर सेम विद न्यूजीलैंड, अगर न्यूजीलैंड जीता तो 90% न्यूजीलैंड भी थ्रू हो जाएगा, क्योंकि फिर आफ्टर दैट मैच जो भी टीम जीतेगी फिर उसको बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ मैच में से एक मैच जीतना होगा और सेमीफाइनल पक्का हो जाएगा। और आप भी समझ सकते हो कि अगर इंडिया से हार भी गए जी। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान, तो बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान का सेमीफाइनल कंफर्म हो जाएगा। तो इस मैच की वैल्यू का अंदाजा लगाना है तो इस बात से लगा लें कि इस मैच को जीतने वाली टीम ऑलमोस्ट 1 फुट जो है उसका ऑलरेडी सेमीफाइनल में चला जाएगा।
ओके, तो यासिर वैसे तो हमने आपका बहुत टाइम ले लिया, लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगी, जिसे आप मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप एक प्रेडिक्शन कर दें हमारी मतलब इस शो में हमारे, कि कल के मैच में आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि किसके चांसेस हैं ज़्यादा, कौन जीतता हुआ आपको नज़र आ रहा है? चांसेस अगर देखा जाए तो इट विल बी वेरी टफ टू प्रिडिक्ट। अगर हम लास्ट 4 आईसीसी इवेंट्स की बात करेंगे, चाहे जिसमें 2000 जो 19 का टी20 ओडीआई वर्ल्ड कप था, उसके बाद 2000 जो 21 का टी20 वर्ल्ड कप था, फिर 2022 का टी20 वर्ल्ड कप और 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप। ये 4 आईसीसी इवेंट अगर हम देखें जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकराए हैं, उसमें चारों में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। लेकिन अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख उठाकर देखोगे तो आज तक पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त नहीं दे सकी है। और अगर आप ऑफ लेट बात करोगे तो अभी आपको पता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो हुँ। है वो ट्राई सीरीज में मध्य मुकाबले थे। तो 2 दफा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ, एक मुकाबला 8 तारीख को और एक मुकाबला फाइनल में 14 तारीख को, और दोनों मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। तो जब हम इन तमाम चीजों को कंपाइल करते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची का मैदान होगा, पाकिस्तान की होम कंडीशंस होगी और वी आर गुड एट इट, जब हम अपने घर में खेलते हैं, हमें स्पिनर्स को खेलना भी आता है, हमें स्पिन करानी भी आती है, तो कंडीशंस हमारे हक में होंगी, फिर क्राउड हमारा होगा, फिर डिफेंडिंग चैंपियन का एक जो वो एक फीलिंग होती है ना, ऑल्दो लास्ट टाइम जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो 2017 में हुई थी। इट्स वे बैक, मतलब 8 साल पहले। लेकिन वो 8 जी। साल पहले जो चैंपियन हम बने थे, उसका जो वो खुमार है ना, वो जो एक तरीके से कॉन्फिडेंस है, वो भी लेकर पाकिस्तान मैदान में उतरेगा कि वी आर द डिफेंडिंग चैंपियन एंड एट द सेम टाइम वी आर द होस्ट। तो कहीं न कहीं स्लाइट एज जो है वो पाकिस्तान को रहेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको इब्तिदा में भी कहा ना कि इस टूर्नामेंट की जो 2 बेहतरीन टीमें हैं ना, जो बेहतरीन वेल बैलेंस्ड है, मतलब मैं उसमें पाकिस्तान को नहीं रख रहा। पाकिस्तान के भी अपने मसले-मसाइल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेल बैलेंस्ड 2 टीमें हैं, उसमें भारत और न्यूजीलैंड का नाम आता है। तो वन ऑफ दोज़ टीम बिल्कुल। न्यूजीलैंड, जो कि इस टूर्नामेंट की कंपैरेटिव टीम है, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान, बट आई स्टिल बिलीव इट विल बी 60-40 और 55-45 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। बट वही वाली बात होती है ना कि क्रिकेट नंबर्स गेम नहीं होता। टॉस के बाद पता लगेगा कि कौन सी टीम आगे है, कौन सी टीम पीछे है, जब मैच का आगाज होगा। लेकिन राइट नाउ अगर अभी मैं कुछ चीजों को मिलाऊं तो 55-45 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एज है इसमें। बिल्कुल। ओके, तो यासिर आपके अकॉर्डिंग तो है पाकिस्तान को एज, और अभी-अभी आपने कहा कि जैसे कि पाकिस्तान जो है वो उतना फ़ेवरेट नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इंडिया और न्यूज़ीलैंड है। लेकिन ये भी हमारी हिस्ट्री रही है कि जब-जब हमें लोगों ने कमज़ोर समझा, तो हमारी टीम ने साबित किया कि वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो हमारे पास एक एज ये भी है। बहुत शुक्रिया यासिर आपके टाइम का। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये शो पसंद आया होगा। आज मैं कुछ नया लेकर आई हूँ। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए आपके फ़ेवरेट खेल पे बात करते हैं, क्रिकेट पे बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट के फैन्स पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अभी कोशिश करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग क्रिकेट पे बात करते रहें। यासिर, आपसे दरख्वास्त है कि जब-जब आपको टाइम मिले, आप ज़रूर शिरकत कीजिएगा हमारे शो में, और अपनी जो आपका एनालिसिस हो, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को हमारा ये शो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो भी आप कमेंट में लिखें, अगर पसंद नहीं आया तब भी लिखें और बताएँ कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जिन पे हमें काम करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को जल्दी से कर दें लाइक। आपके साथ क्रिकेट को भी शेयर करूँगी, इसके साथ-साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बात होती रहेगी। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय-बाय, और यासिर आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।